हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर एक जगह से जो है स्कॉलरशिप का जो है डेट निकल रहा है और स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जैसे हमने वो HDFC बताया, हमने ICICI बताया, फिर उसके बाद से LIC ने निकाला। इस तरह से अलग अलग जगहों से जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब इसमें यही होता है कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है और उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको मिल जाएगा, यही चीजें होती है। लेकिन एक चीज है कि फॉर्म भरने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो क्यों ना हम फॉर्म भर ही दे। अगर इसमें स्कॉलरशिप मिल गया तो क्या ही गलत है। तो चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो SBI से है। SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे वो हम बात करेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है वो बात करेंगे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, BEd वाले बच्चे हैं, DLED वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें क्लियर कहा गया है और इसमें आप लोगों को 15,000 जो है इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया जाएगा। चलिए डिटेल से जान लेते हैं इस वीडियो में। मैं तो बोलूंगी अप्लाई कर देना, पैसा नहीं लगना है बाबू, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कर दो, सिलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए, मिल जाएगा। नहीं शॉर्टलिस्ट हुए, बाकी को भरो, जिसमें हो जाए। जहां पे पैसा लगना रहता है वहां डर रहता है, अदरवाइज ऐसे वाले में मिल गया तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए फॉर्म भर दिया करना। चलिए तो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप और भी आने वाले हैं। देखो यहाँ पर ना, इस जैसे SBI, HDFC, ICICI और इसके अलावा जो है LIC, ये सारे हम अभी इसको कवर कर रहे हैं। अब मैं नहीं बोलूंगी कि सब में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि एक जगह आपको मिला है तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप फॉर्म डाल के रखना, हो सकता है 2 जगह 3 जगह या कोई एक ही जगह ही आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, राइट। चलिए, इसके लिए आपको आना कहां पर है, कैसे आना है, पहले तो हम वेबसाइट कैसे आएंगे इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे क्रोम पे, एकदम सिंपली हम यहाँ पर क्रोम पर आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे SBI स्कॉलरशिप 2025, कुछ और नहीं लिखेंगे, SBI स्कॉलरशिप 2025। इसमें आपका ये जो पहला वाला है SBI आशा स्कॉलरशिप 2025-26, इसी पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ लिखा हुआ भी इसमें है, इसी को क्लिक करेंगे। अब इस पर आते हो तो आपको इस तरह से जो है फॉर्म पूरा ओपन हो गया, ये इंटरफेस आपका आ गया। अप्लाई करने का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मैं भी आपको बता देती हूँ। ये है आप लोग का स्कॉलरशिप 2025-26, इसके बारे में डिटेल से यहीं पे मैं आपको बताते चलती हूँ। सबसे पहले तो देखो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं बाबू। देखो, अगर आप स्कूल में हो यानी 9-10 में हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो, एप्लीकेंट्स मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 9 to 12। अगर स्कूल में है तो 8 तक के बच्चे को नहीं मिलेगा, 9 से मिलेगा। 9 में पढ़ रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 10th में पढ़ रहे हो तो भी, 11th में तो भी, एंड 12th में हो तो भी, ठीक है। इसके अलावा आप पूछ सकते हो मेरे से कि मैम हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग जो है BTech कर रहे हैं, हम लोग BEd कर रहे हैं, तो ये UG वाला क्लिक करोगे। जब UG वाला क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका फॉर्म, इस तरह के क्राइटेरिया दिखा देगी, जिसमें मैं बताती हूँ। ज्यादातर हमारे पास बच्चे ग्रेजुएशन BEd यही वाले हैं, तो इसलिए हम लोग UG देख रहे हैं। अदरवाइज आप PG भी देख सकते हो, सब देख सकते हो। UG वाले में आपको 75,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, 75,000 तक का। स्कूल में 15,000 तक का है, ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या है, इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, ऑफ कोर्स तो हो ही। एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर। अब देखो, मुझे 3-4 दिन से ये मैसेज जो है आप लोग कर रहे हो, जो बच्चों ने मैसेज किया वो तो समझ जाएंगे कि मैम हमारे बारे में बात करिए। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम लोग 2nd ईयर में आ गए हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? वो प्रेम जी फाउंडेशन वाला जो हम लोगों ने डाला था उस पर आप लोग क्वेश्चन करे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें है कि 2025 में आपका एडमिशन हुआ है तभी कर सकते हो, लेकिन ये वाला है, इसमें देखो लिखा हुआ है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप BEd कर रहे हो और 2nd ईयर में भी हो तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हो। देखो, परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एनी ईयर, किसी भी साल में अगर आप हो, फ्रॉम अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी कॉलेज इन इंडिया एज लिस्टेड इन द टॉप 300 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग, ये आपको देख लेना। तो आपको जो है इसमें किसी भी साल में 2nd ईयर में हो, 1st ईयर में हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो।
स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 7 CGPA यानी 75% मार्क्स। ओहो, मार्क्स इसमें दिया गया है, यानी कि पीछे वाले क्लास में अगर मान लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर में हो तो बीएड फर्स्ट ईयर में 75% आना चाहिए। अगर आप बीएड में ले रहे हो तो ग्रेजुएशन आपने लास्ट किया हुआ था तो उसमें 75% आना चाहिए। यहाँ पर एक गेम है। द ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फीचर इन द टॉप 300 लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ना, ये चलो ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 10%। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उस पर भी बात है। अब यहीं से जाकर हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा और हम क्राइटेरिया जान लेते हैं। यहाँ से अप्लाई करना है, लॉग इन टू स्टार्ट है, एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टार्ट एप्लीकेशन सब कुछ है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों का होना चाहिए, आप जिस भी क्लास में हो उसके पहले वाला जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप लोगों का जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी होना चाहिए। एडमिशन प्रूफ, आपने जिस में कोर्स में एडमिशन लिया है वो एडमिशन प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो रेडी होने चाहिए। करेंट ईयर फी रिसिप्ट, आप लोग का बैंक अकाउंट डिटेल भी चाहिए होगा। आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स का भी चल जाएगा। इसमें इनकम सर्टिफिकेट आप लोग का लगेगा। प्रूफ ऑफ करेंट ईयर एडमिशन, ये आप लोग का एडमिशन के लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग का अप्लाई कर रहे हो तो। फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, ये अब इसका लास्ट डेट कब है ये जरूर पूछोगे, तो मैं बता दूं कि 19 सितंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक आप लोग जो है फॉर्म इसमें डाल सकते हो। ठीक, तो ये आप लोगों का डेट हो गया। अब चलो आते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहां से था अप्लाई नाउ, ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ पर है अप्लाई नाउ रजिस्टर, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई वही सब चीजें हैं। SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज में, जैसे 75% है तो जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 50% रिजल्ट फॉर SC ST, यहाँ देखो दिया हुआ था 75% मार्क्स और अबव देयर एकेडमिक ईयर और रिलैक्सेशन को लेकर के देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग SC ST परसेंटेज मार्क्स, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनका अगर 67% भी है तो वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 67% या CGPA में 6.30 लिख दिया है। ठीक, चलिए तो अब हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर हम करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, है ना। तो साइन अप या फिर क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आई एग्री करोगे एंड देन साइन अप करोगे। ठीक है, जब आपका ये वाला हो जाएगा तब आपका सेकेंड प्रोसेस जो है ये अप्लाई नाउ से स्टार्ट होगा। अप्लाई नाउ में जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बन चुका है, आपका पासवर्ड आया है, जिस मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पासवर्ड डालोगे एंड लॉग इन करोगे और उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में आप लोगों को सारा डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इनकम सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा आप लोगों को, एंड साथ साथ में आप लोगों का जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप डाल रहे हो, क्योंकि SC ST के हो और परसेंटेज का बेनिफिट लेने वाले हो तो भाई डाल सकते हो उसको, तो वो एक डाल सकते हो। तो यहाँ पर एडमिशन प्रूफ, अगर जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है उसका एडमिशन प्रूफ रिसीट होना चाहिए। बीएड में हो तो बीएड में अलॉटमेंट लेटर चलता है, बीएड में आपका सिर्फ अलॉटमेंट लेटर लगेगा और कुछ नहीं, तो वो आपका लग जाएगा। और गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, ये सारी चीजें। अब देखो ये मैंने आप लोग को बताया किसके में, यूजी में। अब आ जाते हैं कि अगर मान लो पीजी का कोई कोर्स कर रहे हो, पीजी में 2.5 लाख तक का मिल सकता है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया बोल रहा है, इसमें भी आपको 75% मांगा ही है
और 6 लाख इनकम वही सेम प्रोसेस है और वही सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जो है स्कूल से हो तो भी, अगर आप जो है कॉलेज में हो तो भी फॉर्म जो है डाल सकते हो। स्कूल वाले में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 75% है, 9 to 12 में पढ़ना चाहिए, 3 लाख से ज्यादा होना नहीं चाहिए और इसमें 15,000 रुपए तक मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर देना। मैं बता रही हूँ इस तरह के स्कॉलरशिप आ रहा है, सिर्फ भरना है फॉर्म भर करके निकाल दो। अगर सिलेक्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली आपको जो है पैसा मिलेगा। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, कोई भी, जैसे ग्रेजुएशन में तो थर्ड ईयर में भी बच्चा हो सकता है, तो भी इस जो है फॉर्म को डाल सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।